नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक बच्चा जन्म लेने से पहले पूरे 9 महीने अपनी माँ की कोख में समय बिताता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बच्चा अपनी माँ के कोख में क्या सोचता है या उसे माँ की कोख में क्या सजा भुगतनी पड़ती है? अगर नहीं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, बच्चे को माँ के गर्भ में अपने पिछले जन्म की लगभग हर चीज का ज्ञान रहता है। बच्चे की आत्मा ये सोचती है कि आयु का समाप्त करके और अपनी पुरानी बॉडी को त्याग करके अब मैं एक माँ के गर्भ में आ गया हूँ। इसके अलावा एक इंसान बनने से पहले उस आत्मा ने कितनी बार एक सांप से लेकर मच्छर और कोई भी पशु पक्षी का जन्म लिया था, ये सारी बातें बच्चे को पूर्व जन्म की याद दिलाती हैं। इसी के साथ जैसे हम सब इंसान ईर्ष्या में, लालच में और सेल्फिश बनकर अपने लिए जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, हर एक कर्म का हमें ऊपर जवाब देना पड़ता है। और इसीलिए माँ के गर्भ में बच्चा ये तक सोचता है कि मैं अपने पिछले जन्म में दूसरे से जलने का विचार करता रहा। मैंने अपने शरीर की रक्षा के लिए धर्म को भूलकर छल कपट करके कई सुख भोगे। इसी के साथ बच्चे को ये भी याद आता है कि उसने अपने पिछले जन्म में अधिक मेहनत करके स्वयं लक्ष्मी को अपने पास एकत्रित किया था, लेकिन उस धन का उपयोग वो अच्छे कामों में नहीं कर सका। हालांकि जिसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, उन्हें अपनी अच्छाइयाँ भी याद रहती हैं। इसके अलावा अगर अपने पिछले जन्म में उस आत्मा की कोई इच्छा रह जाती है, जैसे उदाहरण के लिए पिछले जन्म में उन्हें 12 ज्योतिर्लिंग पर दर्शन करने का आनंद चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाए, तो ये सारी बातें बच्चे को एक माँ की कोख में याद आती हैं। जैसे कि प्रभाव क्षेत्र में स्थित भगवान सोमनाथ की पूजा तो मैंने की ही नहीं। इन सब के बाद माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से प्रार्थना ही करता रहता है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अगर मुझे जन्म लेके आखिर में मृत्यु ही प्राप्त होनी है तो मुझे इस जन्म मरण के चक्र से दूर कर दीजिए। इसी के साथ माँ के पेट में पल रहा शिशु भगवान से कहता है कि मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से ही पाप कर्म करने पड़ते हैं, जिससे आखिर में नरक आदि प्राप्त होता है। और इस तरह माता की कोख में शिशु पूरे 9 महीने भगवान से प्रार्थना ही करता रहता है। लेकिन ये समय पूरा होते ही और माँ की डिलीवरी के समय बच्चे को इसमें से कुछ भी याद नहीं रहता। वहीं साइंस के अनुसार माँ के गर्भ से बाहर आने वाले शिशु को काफी पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसके माथे पर काफी जोर आता है और शायद यही कारण है कि उसे कुछ याद नहीं रहता। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार दुनिया में कदम रखते ही बच्चे को कुछ याद नहीं रहता और वो ज्ञानहीन हो जाता है, और शायद इसी वजह से जन्म के वक्त शिशु रोने लगता है। कई पुराणों में भगवान विष्णु ने ये बताया है कि माँ के पेट में जब शिशु 6 महीने का हो जाता है, तब वो भूख प्यास को महसूस कर सकता है और माता के गर्भ में अपनी मूवमेंट कर सकता है, जो कि हर प्रेग्नेंट लेडी महसूस जरूर करती होगी। लेकिन उस वक्त शिशु कई सारे कष्टों को भी भोगता है। माता जो भी खाने के रूप में खाती है, वो उसकी कोमल त्वचा से जाते हुए ही गुजरता है, और इसी वजह से शिशु कई बार माँ की कोख में बेहोश भी हो जाता है। और 6 महीने हो जाने के बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर हो जाता है और उसके पैर ऊपर की ओर, जिसके बाद बच्चा चाह कर भी हिल नहीं सकता, जिससे वो अपने आप को एक पक्षी की तरह कैदी समझता है और उसे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।